Hi everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. So I am so sorry that I was not active on my YouTube because मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. Then I thought कि once my exams are finished, then I post videos on YouTube. So this video is specially about studies, and I'm going to tell you my journey, how I you know become a like a good student from an average student. Because पहले मेरी इस परसेंटेज होती थी ये, और अब मेरी परसेंटेज होती है ये. तो ये कैसे हुआ, मैंने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की एंड ऑल, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो देखो, मेरी पढ़ाई की जो जर्नी रही है बहुत अलग रही है. मैं जब व्हेन आई वाज इन फोर्थ एंड फिफ्थ, आई यूज़ टू स्कोर, आई एम लिटरली टेलिंग यू एंड दिस इज़ ट्रूथ, मेरे 48-50% आते थे मैं जब फोर्थ फिफ्थ में थी. देन सिक्स्थ में भी यही चल रही थी, 55%, 58%. एंड दिस इज वॉज द ग्राफ ऑफ माइंड. आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है. एंड सिक्स्थ में भी यही चल रही थी. देन सेवन्थ में भी नो नो नो, मैं जब फिफ्थ से सिक्स्थ में आई थी, मेरे उस टाइम में मेरी नानी के थी और मेरे ना बाल की कटिंग करवा दी गई थी उस टाइम. तो मैं इतना गुस्सा थी और मेरी परसेंटेज आई थी 75%. और सब इतने खुश थे कि अरे वाह राशि कितनी अच्छी परसेंटेज आई है. बट मैं इतनी गुस्सा थी क्योंकि मेरे बाल कट गए थे. अच्छा, ओके, वो अलग बात है. बट उस टाइम मेरी 75% आई थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, 75% आना भी. एंड उसके बाद यही चलता गया. व्हेन आई वाज इन नाइन्थ, एंड स्पेशली जब आप नाइन्थ में होते हो ना, आप अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो. और आपको पता चलता है कि हाँ, नाइन्थ एक ऐसी क्लास है, क्योंकि नाइन्थ इज़ अ वेरी बिग क्लास. बिकॉज उस टाइम आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे होते हो और आपको आपने ये चीज़ें कभी पढ़ी हुई नहीं होती, वो चीज़ें आप पढ़ रहे होते हो. सॉरी, मैं इधर देख रही हूँ क्योंकि मेरा फेस इधर है और कैमरा उधर है. तो आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे होते हो, राइट. एंड जब मैं नाइन्थ में थी तो स्टार्टिंग में मेरे आते थे 58-60%, ठीक है. तो मतलब 58-60 इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी. फिर मैं नाइन्थ से सेल्फ स्टडी करूँ, एट्थ तक मैंने ट्यूशन लिया है. ट्यूशन में जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा है. नाइन्थ से आई यूज़ टू स्टार्ट विथ सेल्फ. और नाइन्थ में मेरी फाइनल परसेंटेज आई थी 62-63%, ठीक है. और मैं बहुत खुश थी. अब नाइन्थ में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे इतनी परसेंटेज बनी. देखो, मैं कुछ ऐसे नहीं बता रही दैट मैंने कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाई है नॉल, ऐसा कुछ नहीं है. मैं ओके, सो नाइन्थ में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. नाइन्थ में जैसे मैं क्या करती थी, जब भी एग्ज़ाम्स होते थे ना स्पेशली, तो जैसे हर बुक में ना, हर चैप्टर में ना एक रिविजन नोट्स या फिर क्विक नोट्स टाइप ऑफ थिंग होती है. हर नोट्स हर बुक में होते हैं वो. तो मैं उनको पढ़ लेते थे जब मेरा एग्ज़ाम होता था. और उससे पहले जो मैम हमारे को नोट्स उस टाइम प्रोवाइड कराती थी, हम उनसे पढ़ लेते थे. डायग्राम्स को स्पेशली अच्छे से करके जाना होता है इन नाइन्थ, क्योंकि डायग्राम्स आते हैं. फिर जब मैं टेंथ में आई स्कोर्ड अबाउट 79.56%, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. वो भी मैंने सेल्फ ही किया था. टेंथ इज़ अ क्लास जो इतनी, बोल सकते इजी भी नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इट्स अ मॉडरेट लेवल, राइट. और टेंथ में भी मैंने ऐसे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की थी. टेंथ में मैंने क्या किया था, अगर आप टेंथ में हो ना, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है. जब आपकी मैम जो पढ़ा रही है आप वो पढ़ो, एंड उससे आप पढ़ोगे, और जो मैम रोज़ रोज़ करवा रही है उसको करोगे, तो आपको वो चीज़ें लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी. और जब पेपर्स होंगे तो आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द वेबसाइट विच इज़ ओसवाल. दिस इज़ द वेबसाइट ओवर हियर. एंड मेरी कमेंट्स में भी वो वेबसाइट होगी, उस पर आपको सारा मटेरियल फ्री पे मिलेगा. सो डू चेक दैट आउट. बिकॉज उसमें 9th 10th 11th 12th इवन 6th 7th 8th 9th सारी क्लासेस के लिए है. तो आप वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है वेबसाइट. एंड टेंथ में भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ती थी. एंड हाँ, टेंथ में एक बोर्ड्स नाम की चीज़ स्टार्ट हो जाती है. उसमें सब बच्चों को लगता है कि ओ माय गॉड बोर्ड्स है, बोर्ड्स है. बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. एक चीज़ बन चुकी है कि अरे बोर्ड्स हैं. बट बोर्ड्स में जैसे आप नॉर्मली पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो. बट हाँ, आपको एनसीईआरटी अच्छी होनी चाहिए आपकी. ट्राई करो कि आपको एनसीईआरटी का हर टॉपिक पता हो. और बच्चे जो
एक कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा पेपर, पूरी बुक की बुक पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरी बुक की बुक पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो वेरी गुड, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं पढ़ पा रहे तो सारे टॉपिक्स को एक बार समझो अच्छे से कि आपको आता है वो या नहीं आता। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे इतनी सारे सब लोगों की वीडियोज़ है, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, राइट। एंड टेंथ में आप ऐसे पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, राइट। एक अपनी स्टार्टिंग से बना लो दैट आई शुड डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस रेगुलरली, राइट। ये टेंथ में पढ़ोगे और लास्ट में जब आपको, जब बोर्ड्स होते हैं उससे 2-3 महीने पहले आपको अपने नोट्स स्पेशली बना लेने हैं, जो आप सेल्फ बना रहे हो उनको पढ़ लो, और मैंने जो वेबसाइट बताई उससे पढ़ लो, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो दिस इज़ अबाउट टेंथ, और इसी के तरीके से मैंने टेंथ में भी स्कोर ऑलमोस्ट अबाउट 80% किए थे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। फिर जब मैं आई 11th में तो मेरे पास ह्यूमैनिटी ऑप्शन था। मैं जब छोटी थी तो मैंने, मतलब छोटी एज इन मैं जब 6-7 की थी तो मैंने सोचा था मैं कॉमर्स लूँगी, बिकॉज ना मैंने एक बार बैलेंस शीट देखी और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मैं बैलेंस शीट करूँगी। लेकिन जब मैं 10th में आई तो मेरे पास चॉइस में ह्यूमैनिटीज़ बची, और जो फील्ड में मुझे जाना था, मैंने मतलब मेरी जो मेरे को फील्ड में जाना है, आई कैन डू फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, राइट। बट आई थॉट कि आई शुड यूज़ द स्मॉलर वे, मैं छोटा वे यूज़ हूँ जिससे मैं जल्दी से जल्दी उस जगह तक पहुँच पाऊँ। तो आई टेकन ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटीज़ ईजी नहीं है। आई एम इन 12th, आई कम्प्लीटेड 12th एक्चुअली, मेरे बोर्ड्स हो गए हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ नॉट ईजी। एंड अगर मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ विद इको एंड ह्यूमैनिटीज़ विद हिस्ट्री थी, आई टेकन इको, बिकॉज मुझे इको में इंटरेस्ट टेंथ में बहुत था। टेंथ की इको इज़ लाइक अ नेल, एंड 11th की इको इज़ जस्ट लाइक योर हैंड, एंड 12th की इको इज़ जस्ट लाइक योर बॉडी, मतलब इतना डिफरेंस रहता है। बट मैं ऐसे नहीं डरा नहीं रही हूँ, आपको इको बहुत अच्छे ने यही सब कुछ करा, एंड इन 11th आई स्कोर्ड 82%, 82.5%, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। मैंने एक गोल बना लिया था। हाँ, ऑल्सो वन थिंग, आप अपना गोल बना लो, यू शुड मेंटेन वन गोल इन योर लाइफ। आप कोई सी भी क्लास में, ऐसे नहीं बोल रहे कि आप एक गोल बना लो कि आपको यही बनना है, वो तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अपनी क्लासेस वाइज भी गोल्स बना के रखो कि मेरे को क्लास टाइम, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप बना लो दैट आई शुड स्कोर 60%। अगर आप 60 बना रहे हो तो आप बना लो अपना एक दूसरा गोल चेंज करो कि मुझे 60 से 70 में जाना है, फिर मुझे 70 से 80 में जाना है। ऐसे चलोगे ना, यू ट्रस्ट मी, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपनी आगे स्टडीज़ में। ये तो था मेरा 11th का, और 11th में मैंने स्कोर की 82.5%। अब मेरी है 12th में अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ 12th की, इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इको में मैं आपको बताती हूँ, इको में 12th की इको इज़ अबाउट, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो पूरी बुक थ्योरेटिकल है। तो मैं वही बोलूँगी, अगर आपको वो बुक अच्छे से करनी है और अच्छे से पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। और मेरे टाइम पे जो मेरी मैम थी, थैंक्स टू माय मैम, उन्होंने ना हमारे को ना वर्ड्स बनाना सिखा दिया था कि जैसे ना बहुत से चैप्टर्स में बहुत से टॉपिक होते हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, तो आप उस पर वर्ड बना लो, जैसे कि हैशटैग रब, हैशटैग कुछ भी बना लो, MG नरेगा, यू ऑल नो आई थिंक, और ऐसे कुछ भी बना लो हैशटैग, उससे क्या होगा वो चीज़ याद रहेगी हमेशा। और अपनी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ, राइट, तो उससे भी इजी आपके लिए हो जाएगा। और ओसवाल इज़ द वेबसाइट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज वो बहुत अच्छी है। मैंने मेरी 9th 10th 11th और 12th में इसकी एक वेबसाइट से काफ़ी पढ़ा है, और आई थिंक मैं अगर पढ़ पा रही हूँ, मैं इतना स्कोर कर पा रही हूँ, तो आई थिंक यू गाइज कैन डू एनी थिंग, राइट। एंड आई जस्ट वॉन्ट दैट वन कोड यू शुड फॉलो इन योर लाइफ, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। मैंने बिलीव किया, एंड डू योर बेस्ट, डू योर 100%, आप अपना 100% दो। अगर आप 100% दे रहे हो उतना बहुत अच्छी बात है, और उतना कर रहे हो तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। एंड दिस इज़ अबाउट दैट। नहीं हूँ, आपको इको बहुत अच्छे लगते तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे इको, और आपसे हिस्ट्री, आपको स्टोरी अच्छी लगती है, हिस्ट्री येस, स्पेशली इन 10th, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास हिस्ट्री है ना,
हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ो, कि स्टोरी में टाइमलाइंस बना लो कि अच्छा ये इस टाइम हुआ था, फिर उसके बाद वो हुआ था, फिर उसके बाद, तो ईजी हो जाएगा। आई नो मेरे टाइम पे एक था चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, आई थिंक कुछ ऐसा करके, तो मैंने ऐसे टाइमलाइन बना ली थी। और बहुत से ऐसे चैनल्स भी है, आई लिस्ट द चैनल्स ओवर हियर, तो आप ये सारे चैनल्स देख लेना जो 10th के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं, फॉर साइंस, SST एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। देन अगर मैं बात करूँ, यही 11th में है कि 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ दी, एंड ह्यूमैनिटीज़ में मेरे पास इको थी। हमारी 11th में इको में दो बुक्स थी, एक थी मैक्रो, एक थी माइक्रो, एंड नो, दे आर टू बुक्स बट आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ देम, टाइटल्स ऑफ देम। दो बुक थी, बट हाँ उनमें से एक थी जिसमें पूरी स्टैट्स थी, और एक थी जिसमें ना आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाएंगे। वो मेरे स्कूल में तो वही बुक्स थी। मुझे अगर वो याद आएगी, सो आई लेट यू नो, एंड आई विल अटैच ओवर हियर। ओके, तो 11th में यही चल रहा था, और 11th में भी मैंने खुद से पढ़ा था। स्ट्रैटेजी इज़ एज सेम एज आई वॉज सेइंग इन फॉर क्लास 10th। क्लास 10th में जैसे मैंने बताया वैसा ही था कि मैंने सब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ ऐसे चीज़ टाइम्स आते थे जब मुझसे भी नहीं हो पाता था कि कैसे करूँ, लेकिन बताऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद पे बिलीव करोगे देन यू कैन स्कोर वेरी ग्रेट मार्क्स। ओके, देन मैंने 11th में भी ऐसे ही पढ़ा, और मेरी इको में उस टाइम, लाइक आई नो, मेरे 11th में इन हाफ ईयरली, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, 40 आए थे आउट ऑफ 80, विच इज़ नॉट अ गुड मार्क्स, आई नो दैट। और मैंने ऐसे ही किया था 11th को, और करते ऑल्सो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप प्रैक्टिकल्स अच्छे करते हो, आप अच्छे अपना हैंड राइटिंग नोट्स रखते हो, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखोगे, अपनी रेगुलर नोटबुक्स को चेक करवाते रहोगे, आई थिंक चांसेस आर दैट कि आपको उन चीज़ों में ज़्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब लोग वो चीज़ करो, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, फॉरगेट टू टेल यू ऑल दैट जो आपकी टीचर्स बोलती है ना, वो आप फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी टिप्स देती हैं। अब उनको एक्सपीरियंस है तभी वो बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, राइट। तो वो चीज़ फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा आ रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जो इको की टीचर थी, मेरी जो दूसरी सब टीचर्स थी, काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। इको की जो मैम थी वो खुद से क्वेश्चंस बनाती थी नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम बहुत पॉपुलर चैप्टर है 12th का ह्यूमैनिटीज़ में, अगर आपके पास इको है, और अगर आप कॉमर्स में भी, और अगर आप इको है आपके पास, नेशनल इनकम आपको पता ही वो कितना पॉपुलर चैप्टर है। तो मेरी मैम हमारे खुद से क्वेश्चन बनाती थी, और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट, कि वो अगर बच्चा सॉल्व कर पा रहा है तो बच्चा कोई से भी क्वेश्चन कर सकता है। उनके क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे। सो ये मेरे को एक टिप बतानी थी। Of the study tips which I want to give you, which you should follow in your studies, which I also follow in my life and my studies as well. First of all, obviously believe in yourself. Second tip is, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेज करो। देखो 2-3 दिन नहीं होगा, मैं सब लोग बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, और मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड is always keep your phone in another room where you study. Always keep your phone in another room, because या फिर आप कहीं छुपा दो अपने फ़ोन को। मैं यही करती थी, जब मैं पढ़ती होती थी तो मैं अपना फ़ोन कहीं छुपा देती थी, या तो मैं इधर बैठी हूँ तो मैं पीछे रख देती थी कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। उससे क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, या फिर फ़ोन कहीं छुपाओगे तो उससे क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं फ़ोन, तो डिस्ट्रैक्शन होगी ही नहीं। और फोर्थ इज़ ऑलवेज़ कीप अ वाटर बॉटल विद योर सेल्फ, क्योंकि उससे आप हाइड्रेटेड रहोगे और नींद नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद भी आ जाती है। तो आप हाइड्रेटेड रहोगे अगर आप पानी की बॉटल अपने साथ रखोगे। एंड फिफ्थ इज़, फिफ्थ, ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, डोंट लर्न इट कम्प्लीटली। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप पूरा रटो उसको, बट उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। मैं मेरी सिस्टर को भी यही सिखाती हूँ, क्योंकि उसको पहले होता था, वो ना बिल्कुल ऐसे लर्न कर लेते थे, फिर वो जब लिखते थे तो उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो आपको मैं ये बताती हूँ, डोंट रटो मत पूरा उसको, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करो, जो भी आपका टॉपिक है उसको अपनी भाषा में समझो, हिंदी में समझो, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके लिए ईजी होगा।
कि आप उस टॉपिक को जो आप पहले नहीं कर पाते थे आप उसको इतनी अच्छी तरीके से याद रखते हो। जैसे इन 10th, इफ़ यू आर अ 10th स्टूडेंट देन यू नो मनी एंड क्रेडिट इज़ अ चैप्टर, है ना। उसमें कोलेट्रल याद है और क्रेडिट याद है, हमने क्या क्या पढ़ा था, इनफॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज। तो दैट्स द थिंग कि आप उसको समझोगे तो आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। इन 11th मीड मोड मीडियन ये तो सबको पता होगा, राइट। 12th में अगर आप हो तो आप अभी पढ़ ही रहे होगे नेशनल इनकम एंड NNPFC, GDP, MP, ये सब भी पढ़ ही रहे होगे। एंड पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे होगे, आपने पढ़ी होगी। एंड दैट्स द थिंग। एंड यही कुछ टिप्स है। एंड one of the code which I really want you all should follow in your life is believe in yourself and do your best, because अगर वो आप करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। एंड God bless you all. And if you have any query, any issue, any problem in your life about studies and everything, and you can't able to manage it and understand it, then just comment on my comment section, then I'll see. एंड आपको और कैसी कैसी वीडियोज़ चाहिए, जस्ट लेट मी नो। आई नो ये वीडियो इज़ अबाउट स्टडिंग, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट देन आप अपने बच्चों को ये सब कुछ बताओ जिससे कि वो और अच्छा करें और उनको मोटिवेट रखो, राइट। क्योंकि आप मोटिवेट रखोगे तो बच्चे और अच्छा करने की इट्स दे विल इंक्रीज देयर लेवल, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड अगर आप न्यू हो सब्सक्राइबर देन कमेंट हाई, सो दैट मुझे पता चले कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।